प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज के युग में भारतीय कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है, जो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हर 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त किसान परिवारों के लिए एक विश्वसनीय आर्थिक सहारा बनी है। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 20 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं। अब किसान समुदाय उत्सुकता से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहा है, जो उनकी आगामी कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में विभाजित होकर सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित होता है। योजना का मुख्य लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करना है। इस योजना से न केवल किसानों की तत्काल आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि उनकी कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचे। वर्तमान में किसान समुदाय और कृषि विशेषज्ञ 21वीं किस्त की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और पिछली किस्तों के वितरण पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त नवंबर या दिसंबर माह में जारी की जा सकती है। सरकारी तंत्र द्वारा किस्त वितरण की तैयारियां निरंतर चलती रहती हैं, जिसमें लाभार्थी सूची का सत्यापन, डेटा अपडेशन और तकनीकी व्यवस्था की जांच शामिल है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन योजना की नियमित प्रकृति को देखते हुए किसान इस किस्त की आशा कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखें, ताकि किस्त जारी होने पर उन्हें कोई कठिनाई न हो। 21वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए और वह छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आना चाहिए। किसान का नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल होना अनिवार्य है और उसके सभी दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए और भूमि सत्यापन की औपचारिकताएं समाप्त होनी चाहिए। यदि किसी किसान ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है या भूमि दस्तावेजों का सत्यापन अधूरा है, तो उसे इस किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें। ई-केवाईसी प्रक्रिया पीएम किसान योजना का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, जो लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया किसानों के लिए अपेक्षाकृत सरल है और इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी सेक्शन में अपना आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से भी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल योजना की पारदर्शिता बढ़ाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकारी सहायता वास्तविक किसानों तक पहुंचे। पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अत्यंत आवश्यक है। यह लिंकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में सहायक होती है और धन के सीधे हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है। किसानों को अपने बैंक खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय करानी चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं की राशि बिना किसी बाधा के उनके खाते में आ सके। जिन किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, वे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मुफ्त है और इसमें केवल आधार कार्ड और बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है। आधार लिंकिंग के बाद किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है, जो धन हस्तांतरण में बाधक बन सकती हो। प्रत्येक किसान को यह जांचना आवश्यक है कि उसका नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध बेनिफिशियरी लिस्ट सेक्शन का उपयोग किया जा सकता है।
किसान को अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके लिस्ट देखनी होगी और अपने नाम की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी किसान का नाम सूची में नहीं है तो उसे तत्काल संबंधित कृषि विभाग या तहसील कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों जैसे भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक विवरण की जांच और सत्यापन कराना होगा। यह जांच प्रक्रिया किसानों को यह भरोसा दिलाती है कि वे योजना के वास्तविक लाभार्थी हैं और आने वाली किस्तों का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना की निरंतर सफलता और इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए भविष्य में इस योजना के और भी विस्तार की संभावनाएं हैं।